गाइस देखते हैं हम सबसे पहले BODMAS रूल, BODMAS, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है BODMAS रूल का? तो देखो इस पे भी 5 बन रहा है, मैथमेटिक्स निकल रहा है अंदर से। तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये रूल होता है। तो ये चीज़ें हमें पता है सबको, ठीक है। लेकिन ये रूल क्या बोलता है कि हमारे पास कोई भी एक कम्प्लेक्स सी इक्वेशन या कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है कम्प्लेक्स सा, तो और उसमें ये सारे हमारे पास ऑपरेशंस हैं कि हमें उस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ब्रैकेट सब कुछ वहाँ पे है। तो हम उनमें से सबसे पहले किसको करेंगे, इस बेस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक अगर हमने कर दी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये जो BODMAS रूल बोलता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देन उसके बाद ऑफ, अगर कुछ स्टेटमेंट में कुछ इस टाइप का ऑफ गिवन है, जैसे 5 टाइम्स ऑफ, ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। देन हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन एडिशन, और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। ये BODMAS रूल था। तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास बहुत ही सिंपल सा कि 42 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 9 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 5 माइनस 6 इज इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट्स को कहाँ से स्टार्ट करें कि यहाँ पे तो ये ब्रैकेट है, इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब इस ब्रैकेट के ऊपर आते हैं हम, सबसे पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करना था, इन ऑपरेशंस में से डिवीजन को। तो सबसे पहले हम डिवीजन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे 42 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, हम लिख लेंगे। देन प्लस में 9 है, माइनस 3 इंटू 2 है। अभी भी ये ब्रैकेट है, सोल्व नहीं हुआ है कम्प्लीटली। देन अब हमारे पास 3 ऑपरेशंस बचे हुए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अब इनमें से सबसे पहले किसको सोल्व करना है BODMAS के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लिकेशन को। तो मल्टीप्लाई को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू क्या आएगा 6, और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस 9, और यहाँ पे क्या है 7 प्लस 9, ब्रैकेट अभी भी एज इट इज है वो, ठीक है। अब हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बचे हुए हैं, तो इनमें से हम पहले किसको सोल्व करेंगे, एडिशन को। तो 9 प्लस 7 क्या हो जाएगा 16 माइनस 6, ठीक है। अब तो एक ही ऑपरेशन है, ठीक है। अब ये ऑपरेशन कंप्लीट होती है, हमारा ब्रैकेट हट जाएगा। तो 16 माइनस 10 क्या बचेगा हमारे पास, 16 माइनस 6 क्या बचेगा 10। तो ये पहले वाला ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। तो प्लस का साइन है, ब्रैकेट स्टार्ट है, अंदर ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का और सब्ट्रैक्शन का। पहले किसको सोल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो 15 इंटू 5 क्या होता है 75 माइनस 6। अब तो कोई ऑपरेशन बचा ही नहीं, सिर्फ एक सिंगल ऑपरेशन है माइनस का। तो 75 में से 6 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 69। तो मीन्स यहाँ पे ये सोल्व हो गया, ब्रैकेट कैन हट जाएगा। तो यहाँ पे जो आया था 10 प्लस में क्या आ जाएगा 69 इज इक्वल्स टू 79। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर आया फाइनल वो क्या आ गया 79। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स थे, तो हमने पहले एक को सोल्व करना है, हमने सोच लिया इसको। देन इसके बाद इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑपरेशंस थे, तो उन ऑपरेशंस को हम यहाँ से देखेंगे। पहले किसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और आप अब खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, जैसे मैंने किया है इस पैटर्न के अलावा। जैसे हमने यहाँ पे पहले डिवीजन किया है, तो आप ये कर सकते हो, पहले इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, या पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दो या इनका मल्टीप्लाई कर दो डिवीजन करने से पहले। तो पैटर्न बिगाड़ के देखना, हर बार आपको एक अलग अलग आंसर मिलेगा जो कि गलत होगा, ठीक है। सही आंसर इसका इसी पैटर्न से आएगा BODMAS के अकॉर्डिंग।
तो चलिए नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस टाइप से आते हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन होता है सम ऑफ रूट्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। तो देखिए हम यहाँ पे फोकस करें, अब यहाँ पे हम पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उस पार्ट पे फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम में हेल्प करे। तो इन जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मीन्स उसके वेरिएबल की पावर क्या रहेगी, 2 रहेगी, ठीक है। और जो यहाँ पे a b एंड c है ये हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं, या हम इसको स्केलर्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब कांस्टेंट है। तो इन कांस्टेंट और जो हमारे रूट्स हैं, ठीक है, इसके रूट्स हो गए। हमें पता है कोई भी इक्वेशन हो उसकी जितनी डिग्री होती है उसके एटमोस्ट उतने रूट तो होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 पावर्स की मीन्स 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होंगे। मान लिया हमने वो 2 रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, ये 2 रूट्स है किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब एक रिलेशन होती है इन रूट्स के और इन कांस्टेंट के बीच में। इनको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, स्केलर्स भी बोल सकते हैं, या इनको हम कोफिशिएंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे a है x² का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब इनके बीच में जो रिलेशन होगी वहाँ से हमारा क्वेश्चन आएगा। तो जैसे मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिखा था सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा पे हमें काम करना है। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा हमें देखना है क्या होगा। तो यहाँ पे सम जो होता है अल्फा और बीटा का वो किसके इक्वल होता है, -b/a। यहाँ पे b क्या था, x का कोफिशिएंट, a था x² का कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। नेक्स्ट है इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल होता है c/a, ठीक है। ये 2 हमारे पास रिलेशन है, बहुत काम की है, इनके बेस पे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और रिलेशन किसके बीच में, कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में रिलेशन है। तो अब देखिए हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को। तो जैसे ये इक्वेशन थी हमारे पास ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ से a से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को तो यहाँ क्या आ जाएगा, x², ऐसे डिवाइड किया मैंने, और यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे कंडीशन होती है a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा कि ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो a 0 नहीं है इसलिए हम डिवाइड कर पा रहे हैं। तो हमने a से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे बन गया b/ax प्लस c/a इज इक्वल्स टू 0। अब हमें देखना है इसमें हमें ये चीज़ें इंसर्ट करनी है, कैसे भी इनको लेके आएंगे। तो हमारे पास x² है। अब b/a की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से b/a इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ रूट्स, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे b/a की प्लेस पे क्या लिख दूँ, माइनस टाइम ऑफ सम ऑफ रूट्स, ठीक है। फिर c डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या थी, ये थी, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मेशन में लिख दिया कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स। और एक और चीज़ हम यहाँ पे मिसिंग है, सम ऑफ रूट्स के साथ में क्या आएगा, x आएगा। यहाँ पे जो b/a के साथ में क्या लिखा हुआ था, x लिखा हुआ था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अब इसका मेन जो पर्पज़ है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है कि वहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो क्या, इफ़ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक
quadratic equation are 3 and 5। कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स 3 and 5 है, देन वो पूछेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो जो हमने यहाँ पे रिलेशन बनाई थी क्या थी, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस में मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें वो सारी चीज़ें पुट कर देंगे हम। एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट क्या होगा 8x प्लस में मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स 15x, सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, 15 और इज इक्वल्स टू क्या होगा ये 0 हो गया। तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये दो रूट्स होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। तो वहाँ पे ये भी दे देगा कि ए बी सी तीनों गिवन है, कोई एक रूट दे देगा, उसकी हेल्प से हम दूसरा रूट निकाल लें। वो कैसे, इन दोनों इक्वेशंस का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास ए बी और सी तीनों हैं और कोई एक रूट गिवन है, तो इनकी हेल्प से हम दूसरा रूट निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सपोनेंट्स। हम एक्सपोनेंट्स पे अब काम करने वाले हैं, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स पावर। ठीक है, तो कोई भी नंबर है, ठीक है, हमारे पास ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी एक नंबर है, इसका एक्सपोनेंट अगर m है तो उसको हम लिखते हैं a की पावर m। ठीक है, मीन्स a की एक्सपोनेंट m है। ये किस तरीके से डिफाइन होता है कि अगर एक्सपोनेंट a है तो हमें a को खुद से मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स से, m टाइम्स। ठीक है, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे पास जो इसके रूल्स आते हैं वो कुछ है, a बाई बी की पावर m, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m एंड देन a की पावर 0। और a हमने बात की है कोई भी एक रियल नंबर है, मीन्स किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर हमें क्या मिलेगा 1। एंड a की पावर माइनस m इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन a की पावर m। या फिर हम इसको इस टाइप से भी देख सकते हैं, a की पावर m है तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर माइनस m। मीन्स उसको ऊपर नीचे ले जाने से जो पावर है उसका साइन चेंज होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। अगर हमारे पास है a की पावर 1/m तो इसको हम लिख सकते हैं रूट a और यहाँ पे हम लिखेंगे m। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं। तो जैसे हम बहुत बार देखते हैं हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, ये यहाँ इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a। स्क्वायर रूट में क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, 2 लिखा होता है, लेकिन हमें जनरली इसको लिखते नहीं हैं, हमें पता है यहाँ पे क्या है 2 है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2। अगर यहाँ पे लिखा हो 3, इसका मतलब क्या है a की पावर 1/3। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, तो ध्यान से देखना कि अगर हमारे पास a कोई भी नंबर है, उसका m एक्सपोनेंट है और उसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a की पावर n के साथ, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। मीन्स एक सेम नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो ये कहीं नया नहीं है, आपको पता होता है। जैसे a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर, a इंटू ए क्या होता है a क्यूब। ये कैसे है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से। यहाँ पे पावर क्या थी 1 थी, यहाँ पे भी 1 थी, और सेम नंबर की मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। a की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। सेम यहाँ पे a की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a क्यूब। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पहले से पता है, अब बहुत ही इंटेलिजेंट है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो क्या है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो क्या हो जाएगी, पावर जो ऊपर वाले टर्म का जो एक्सपोनेंट है उसमें से नीचे वाले का जो एक्सपोनेंट है वो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे।
ठीक है। जैसे a की पावर 5 डिवाइडेड बाई a की पावर 2, तो आपको पता है a की पावर 3 आएगा कैसे, इस रूल की हेल्प से a की पावर 5 माइनस 2 जो क्या होगा a की पावर 3। नेक्स्ट जो हमारा रूल है कि a की एक्सपोनेंट m है और इस कंप्लीट की एक्सपोनेंट क्या है, m है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर और फिर उस पूरे की पावर हो रही है, तो यहाँ पे पावर्स को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, दोनों में डिफरेंस ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास है a की पावर m और अब सिर्फ इस पावर की पावर क्या है, n है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m की पावर n, और ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होती, ठीक है। मीन्स कंप्लीट की पावर हो, a की पावर m है हमारे पास, उस कंप्लीट की पावर n थी, तो पावर्स को हमने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है, कुछ इस टाइप से, a की पावर है m की पावर n, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे a की पावर m। तो हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फर्स्ट वाले को मैं लिखता हूँ a की पावर 3 की इस पूरे की पावर 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 3 इंटू 2 मीन्स a की पावर 6। और इसी को मैं दूसरी टाइप से लिखता हूँ a की पावर 3 और 3 की पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, a की पावर 3 की पावर 2 मीन्स a की पावर 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ क्या है आंसर, a की पावर 9। अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, वहाँ पे a की पावर 6, यहाँ पे a की पावर 9, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, ये था हमारा एक्सपोनेंट। और चलो इसके बाद एक और चीज़ है छोटी सी, कि a इंटू बी की पावर अगर हमारे पास m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड वाले के लिए अलग अलग किया था, कहाँ पे, ये a डिवाइडेड बाई बी की पावर m थी, तो वो सेपरेट हो गई थी, वहीं वैसा ही यहाँ पे है, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई में उनकी पावर है तो उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद कुछ फॉर्मूला या आइडेंटिटी है जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, a प्लस बी की पावर 2, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो आपको बाई चांस ये एग्ज़ाम में याद ना आए तो क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी कोई एक नंबर है, इस कंप्लीट की पावर क्या है, 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, और इसका मतलब मैंने क्या होता है, एक्सपोनेंट 2 होने का मतलब वो नंबर खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको कर देते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, a की मल्टीप्लाई एक बार a के साथ क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर, देन प्लस का साइन यहाँ पे प्लस है, अब a की मल्टीप्लाई b के साथ। अब देखो ये जो साइन है ये डिपेंड करता है, ये भी पॉजिटिव है, a b भी पॉजिटिव है, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, पॉजिटिव। तो अब क्या आ गया, a b। अब जो नेक्स्ट है इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी टर्न बाय टर्न। अब इस b की मल्टीप्लाई इस a के साथ, और दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या आ जाएगा, बी ए, देन इस b की मल्टीप्लाई इस b के साथ और दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर। इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस बी ए को चाहे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए लिख दूँ ए बी को, या इस बी ए को मैं ए बी लिख दूँ। इस कहने का मतलब 3 इंटू 2 इक्वल्स टू भी 6 होता है, और 2 इंटू 3 भी क्या होता है, 6 होता है। ऑर्डर का कोई मतलब यहाँ पे डिफरेंस नहीं आता मल्टीप्लाई में, तो ये भी ए बी हो गया, ये भी ए बी हो गया, मीन्स क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए बी। यही फॉर्मूला यहाँ पे है, ठीक है। सिंपल सा है, अगर ये याद ना रहे तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या आएगा, यही सेम a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी वीडियो पॉज करो और इसको इस तरीके से करके देखिए, ठीक है, कि क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर जो है वो मैं बता रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डिफरेंस सिर्फ लास्ट टर्म में है, यहाँ पे प्लस का आता था, यहाँ पे माइनस का आएगा, आगे वाले दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप इसको निकाल के देखिए इस टाइप से कि आपका ये सही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो एक और है जो हमारे पास आइडेंटिटी है, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको भी आप सोल्व करके देखिए, क्या इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या यही आंसर आएगा, ठीक है। इसको क्रॉस वेरीफाई चेक करोगे तभी आपके दिमाग में ये अच्छे से डटे रहेंगे।
ठीक है। अब हमने भी इनको 6th-7th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और आप जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट है जिन्होंने मैथमेटिक्स काफ़ी समय पहले पढ़ा था, उन्होंने भी सेम स्कूल टाइम में पढ़ा था। अब हम इनका यूज़ बार बार करते आ रहे हैं। इनका जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं हमारे कहीं ना कहीं इनका यूज़ होता है, और आपका इनका यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए आप इनको भूल गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनको वेरीफाई करोगे, बार बार यूज़ करोगे तो आपको ये याद रहेंगे। और फिर लास्ट और लिख रहा हूँ मैं a प्लस बी का क्यूब, ये किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और जो नेक्स्ट है सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो आपको ये चेक करना है ये कहाँ से आया, कैसे आएगा ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका एक्सपोनेंट 3 था तो हमें 3 बार इसका मल्टीप्लाई करना है। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हमने ऊपर निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो इसके प्लेस पे क्या रख देंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी के साथ। अब ये मल्टीप्लाई इसी के इक्वल आएगा, आपको चेक करना है। याद रखो, आपको अगर सीखना है तो आप इसको चेक करेंगे, और अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आई होप आप इसको जल्दी भूल जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटी थी, इनके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे।